सेवा करने की शिक्षा हमें सूर्य से लेनी चाहिए, जो हमेशा बिना किसी छुट्टी के, बिन किसी भेदभाव के इस संसार को रोशन करता रहता है। सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप सब सकुशल होंगे। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी पुस्तक व्याकरण वाटिका का पाठ 10 विशेषण का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लिए आप सब अपनी पुस्तक का पेज नंबर 95 खोलेंगे। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा समझेंगे। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम का आप अध्ययन कर चुके हैं। अब हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गुलाब, दूसरी बोतल, वीर सैनिक, 1 किलो आम। तो इस उदाहरण में आप बता सकते हैं कि विशेषण क्या है। लाल गुलाब, यहाँ गुलाब की विशेषता लाल बता रहा है, लाल रंग बता रहा है, तो यहाँ लाल विशेषण शब्द है। दूसरी बोतल, तो यहाँ दूसरी बोतल की विशेषता बता रहा है। वीर सैनिक, वीर शब्द यहाँ सैनिक की विशेषता बता रहा है। 1 किलो आम, यहाँ आम की विशेषता है 1 किलो। तो विशेषण का अध्ययन करने से पहले जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं, उसी को ही हम विशेष्य भी कहते हैं। विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण जिस संज्ञा या स्वर्णम की विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण पहले चित्र में देखेंगे आप। खट्टा नींबू, तो यहाँ पर नींबू जो है संज्ञा शब्द है, अर्थात विशेष्य है। तो यहाँ नींबू की विशेषता क्या है? खट्टा। तो नींबू यहाँ क्या हुआ? विशेष्य, और खट्टा क्या हुआ? नींबू की विशेषता। दूसरा उदाहरण देखेंगे। विशाल वृक्ष, तो यहाँ वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है कि वृक्ष जो है विशाल है। तो वृक्ष यहाँ विशेष्य है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, और विशाल जो है उसकी विशेषता है। तो यहाँ पहले हमने विशेषण की परिभाषा समझी कुछ उदाहरणों के साथ। अब हम विशेषण के करेंगे भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो हम इनको एक एक करके अब इसको समझेंगे, उदाहरण समझेंगे इसके, और गुणवाचक क्या है, संख्यावाचक क्या है, परिमाणवाचक क्या है, सार्वनामिक विशेषण क्या है, इसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट विशेषण का भेद आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, रंग, स्थान, स्वभाव आदि की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चित्र में सुंदर बगीचा, तो यहाँ जो बगीचे की विशेषता है सुंदर, उसका गुण बताया जा रहा है बगीचे का कि ये बगीचा जो है सुंदर है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है मोटा लड़का, तो यहाँ लड़के की विशेषता क्या बताई जा रही है? मोटा, तो ये मोटा उसका गुण है। लाल पतंग, पतंग की विशेषता है लाल, तो लाल पतंग का गुण है। तो गुणवाचक विशेषण में हम क्या क्या चीजें लेते हैं? गुण लेते हैं, आकार लेते हैं, रंग लेते हैं, स्थान लेते हैं, स्वभाव लेते हैं। तो हम इसमें कौन कौन से शब्द ले सकते हैं, ये हम इसका अध्ययन करेंगे। देखो गुण में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, कौन कौन से विशेषण शब्द ले सकते हैं? अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, वीर। यानी जो वस्तु के गुण बताता है उसको हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। और गुण में हम आकार ले सकते हैं, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, नाटा, गोल, चौकोर आदि शब्द विशेषण शब्द। रंग में कौन से विशेषण शब्द आते हैं? काला, लाल, नीला, पीला, नारंगी, आसमानी आदि। स्थान में क्या चीज ले सकते हैं विशेषण शब्द? भारतीय शब्द ले सकते हैं, जापानी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी, रेगिस्तानी आदि। स्वभाव में शांत, कमजोर, बुद्धिमान, गुस्सैल, गंभीर आदि। तो ये थे गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण में गुण, आकार, रंग, स्थान, स्वभाव,
ऐसे शब्द जो हमें इनका बोध करवाते हैं वो शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा विशेषण का भेद आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द जो है संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर संख्या बताई जाती है। विशेषण शब्द जो संख्या के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण है, कुछ बच्चे, तो यहाँ बच्चे जो है काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं। कुछ बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे, है ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। 4 आम, तीसरी अलमारी, यहाँ पर क्रम बताया जा रहा है अलमारी का, तीसरी, है ना, तो यहाँ पर क्रम और संख्या शब्द जो है किसकी संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भी आगे 2 भेद हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिसमें संख्या निश्चित होती है। जैसे उदाहरण है 3 कलम। अब यहाँ पर 3 कलमें गिन सकते हैं हम, ना, तो यही निश्चित संख्या की 3 कलम है ना। 4 किताब, तो 4 किताब, यहाँ भी संख्या गिन सकते हैं किताबों की, 4 किताब। और अगर इसकी जगह मैं कहती कुछ कलमें, है ना, तो कुछ किताबें, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं जिसमें हम चीज को गिन तो सकते हैं लेकिन यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है। दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे सैकड़ों छात्र, है ना, यहाँ पर 100 छात्र अब गिनने पॉसिबल नहीं है, तो सैकड़ों छात्र, वैसे छात्रों को हम काउंटेबल में लेते हैं, गिन सकते हैं ना, तो सैकड़ों छात्र या अनेक बालक, तो ये हो गया विशेषण का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं वो होता है निश्चित संख्यावाचक, जिसकी संख्या निश्चित है। जिसकी संख्या निश्चित नहीं है वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह थर्ड भेद आता है विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा के नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ परिमाणवाचक विशेषण इस प्रकार से हैं। जैसे अगर हम किसी चीज़ को माप करते हैं तो माप करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? 2 लीटर, 1 कटोरी आदि। इस तरह से नापने की कोई चीज़ होती है ना, लीटर या कटोरी या 1 गिलास, है ना। और नापने के शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 4 मीटर 100 गज, जिस चीज़ से किसी को नापा जाता है, कपड़े को नापा जाता है, जैसे ना। तो तोलने के लिए 1 किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर देखो, जिस प्रकार से आपने संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद किए, निश्चित और अनिश्चित, ठीक उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी आगे 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित में वही क्या है? नाप तोल निश्चित होगा और अनिश्चित में नाप तोल निश्चित नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला 5 किलो आम, तो यहाँ 5 किलो आम जो निश्चित परिमाण है, तोल है ना, किलो तोल नहीं आम, ये तो पता लग गया परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन अगर आगे आप संख्या दे देते हो 5 किलो, तो ये संख्यावाचक नहीं बन जाएगा क्योंकि ये चीज़ तोलने वाली है, तो परिमाण में ही आएगी, तो ये निश्चित परिमाणवाचक संज्ञा विशेषण कहलाएगी। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है जिसमें चीज़ को तोला नापा तो जा रहा है लेकिन उसमें संख्या निश्चित नहीं है। देखो, अब कुछ सेब, उदाहरण है कुछ सेब, तो यहाँ सेब को अब क्या करेंगे? अब गिनेंगे नहीं, यहाँ सेब को हम तोल में लेते हैं ना। तो यहाँ पर कुछ सेब है, निश्चित नहीं है सेब की संख्या कि 4 है या 5 है, तो इसलिए कुछ अनिश्चित शब्द है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। फोर्थ आता है, नंबर 4 विशेषण का भेद आता है सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं इसी का एक उदाहरण आपको परिमाणवाचक का और देती हूँ तो आप देखो, जैसे मैंने बोला ज़्यादा चॉकलेट खाना हानिकारक है, ठीक है, या 20 किलो गेहूं चाहिए। यहाँ पर अब गेहूं जो है नाप तोल है ना, तोलते हैं गेहूं को, नापते हैं या तोलते हैं ना, 20 किलो दे दिया, यहाँ पर इसमें मात्रा निश्चित कर दिया, तो ये कौन सा भेद हुआ? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। एक और उदाहरण है, जैसे ज़्यादा चॉकलेट या अधिक चॉकलेट खाना हानि। अब चॉकलेट को हम गिनेंगे नहीं, चॉकलेट को हम क्या करते हैं, ये नाप तोल में आती है, 150 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, है ना, उसके ऊपर लिखा होता है। तो ज़्यादा चॉकलेट यहाँ पर निश्चित नहीं है नाप तोल इसका, ज़्यादा चॉकलेट खाना, तो यहाँ पर ज़्यादा शब्द जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। फोर्थ विशेषण का भेद आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होता है जो किसी संज्ञा से पहले सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जो सर्वनाम
किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वे फल सड़ गए। यहाँ पर फल क्या है? संज्ञा शब्द है। अब वे क्या है? सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है फल की, कि वे फल या तो संकेत किया जाता है उसको या फिर उसकी विशेषता बताते हैं वो शब्द, तो वो क्या कहलाते हैं? संकेत के रूप में विशेषता बताते हैं संज्ञा की, तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, यह किताब सुशांत की है। तो यहाँ किताब वर्ड जो है, किताब शब्द जो है वो संज्ञा है और यह क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ संज्ञा शब्द सर्वनाम के रूप में विशेषण बता रहा है यह शब्द, सर्वनाम शब्द, तो इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण। तीसरा उदाहरण देखो, लड़के ने शीशा तोड़ा। इस लड़के ने शीशा तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ इस शब्द जो है सर्वनाम शब्द है, लड़का क्या है? संज्ञा शब्द। तो यहाँ लड़का जो संज्ञा शब्द है ये सर्वनाम के रूप में लड़के की विशेषता बता रहा है कि इस लड़के ने, है ना। तो ये शब्द क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो ये थे हम विशेषण की, हमने विशेषण के 4 भेद पढ़े। विशेषण के भेद करने के बाद अब हम विशेषण की अवस्थाएं करेंगे। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? यह विशेष्य की सामान्य अवस्था है। यहाँ पर किसी की विशेषता की तुलना नहीं होती है, एक ही व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है। जैसे शालू सुंदर है, तो यहाँ शालू की विशेषता बताएगी कि वो सुंदर है। राधा मधुर गाती है, तो राधा कैसा गाती है? मधुर। तो मधुर उसकी विशेषता है राधा की। तो यहाँ पर किसी के साथ तुलना नहीं, सामान्य विशेषण शब्द होता है जिसमें एक ही व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है। दूसरी अवस्था आती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या 2 प्राणियों की विशेषता की तुलना की जाती है। जैसे उदाहरण, राम मोहन से अधिक चालाक है। तो यहाँ राम की तुलना मोहन से की जा रही है कि मोहन से चालाक कौन है? राम, ठीक है। दूसरा उदाहरण आता है, नेहा भावना से अच्छा गाती है। नेहा और भावना में तुलना की जा रही है कि नेहा जो है वो अच्छा गाती है, किससे? भावना से। तो उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों 2 प्राणियों की विशेषताओं की तुलना होती है। तीसरी अवस्था आती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में अनेक में से केवल एक ही को सर्वाधिक विशिष्ट कहा जाता है, यानी सर्वोत्तम कहा जाता है या श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे उदाहरण, नीलम सबसे अधिक परिश्रमी छात्रा है। तो यहाँ पर सबसे अधिक यानी सबसे तुलना कर ली गई है, तो सबसे श्रेष्ठ। तो यहाँ पर उत्तमावस्था में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है वही आता है, किसी से तुलना उसकी नहीं की जाती। जैसे दूसरा उदाहरण है, रेखा सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर रेखा की तुलना किसी से की नहीं जा रही है, बल्कि रेखा को ही सबसे उत्तम या सुंदर बताया जा रहा है। तो ये होती है उत्तमावस्था। अब अवस्थाओं के 2 रूप होते हैं। अवस्था को बदला है, मूलावस्था को उत्तरावस्था में बदलना या उत्तमावस्था में बदलना। कैसे बदलते हैं? किसी भी मूलावस्था को उत्तरावस्था में बदलने के लिए तर का प्रयोग किया जाता है और उत्तमावस्था में बदलने के लिए तम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए, एक टेबल दिया है, उसको आप पढ़ेंगे। जैसे तीव्र, तीव्र की उत्तरावस्था बनेगी तीव्रतर और उत्तमावस्था बनेगी तीव्रतम। और महान, महानतर, महानतम। लघु, लघुतर, लघुतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। इस प्रकार से मूलावस्था को उत्तरावस्था में तर लगाकर बनाया जाता है और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग किया जाता है। तो इस अवस्थाओं को हमने टेबल को पढ़ना है और अच्छे से उसको लिखकर देखना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप दोबारा दोहराएंगे और अब इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।